हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 10.2 का 7वां क्वेश्चन, और ये हमारा 5वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कर रहा है दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त के व्यास को स्पर्श करती है। यानी क्या कर रहा है, दो संकेंद्री वृत्त है। संकेंद्री वृत्त समझते हैं, दो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो उसे कहते हैं संकेंद्रीय। ठीक है, ये हमारा क्या है, मान लीजिए हमारा क्या है, छोटा वृत्त है, और यह हमारा क्या है, बड़ा वृत्त है। ठीक है, और यह हमारा क्या है, केंद्र O है। ठीक है, क्या कर रहा है, दो संकेंद्री वृत्तों, ठीक है, दो संकेंद्री वृत्तों, मान लीजिए इसका केंद्र क्या है, यह है। ठीक है, जो क्या है, सीधे लंब है। ठीक है, और इसका केंद्र यह है। स्पर्श रेखाएं खींच दीजिए। ठीक है, इससे हम इसको मिला देते हैं, इससे हम इसको मिला देते हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, माना ओ केंद्र वाले दो संकेंद्री वृत्त है, संकेंद्रीय वृत्त है। ठीक है, जिनकी त्रिज्याएं, ठीक है, ये क्या हमारा 3 सेंटीमीटर है, और ये हमारा क्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, जिनकी त्रिज्याएं, जिनकी त्रिज्याएं, ठीक है, इसे हम मान सकते हैं ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं, पी मान सकते हैं। ओ ए, ठीक है, इसकी त्रिज्या है ओ ए, वह, ठीक है, ओपी क्रमशः 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा बड़े वृत्त की जीवा तथा बड़े वृत्त की जीवा तथा बड़े वृत्त की जीवा ए बी छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करता है, P पर स्पर्श करता है। ठीक है, क्या लेंगे, माना ओ केंद्र वाले दो संकेंद्री वृत्त, ठीक है, जिनकी त्रिज्या ओए व ओपी है। ओपी क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा बड़े वृत्त की जीवा ए बी, ये क्या है, बड़े वृत्त की क्या है, जीवा ए बी। ठीक है, जीवा ए बी छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करता है। ठीक है, क्या करता है, बिंदु P पर स्पर्श करता है। तीन सेंटीमीटर या, ठीक है, स्पर्श करता है। ठीक है, अब देखिए, चूंकि देख सकते हैं केंद्र से स्पर्श बिंदु पर लंब, ठीक है, स्पर्श बिंदु से केंद्र की, चूंकि स्पर्श बिंदु से
केंद्र से होकर जाने वाली त्रिज्या, केंद्र से स्पर्श बिंदु से केंद्र से होकर जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। ठीक है, लिख सकते हैं हम केंद्र से होकर जाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, लंब होती है। ठीक है, ये हम जानते हैं। ठीक है, क्या होती है, जो केंद्र से होकर त्रिज्या जाती है स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है, इस तरह से। ठीक है, क्या होती है, लंब होती है। ये हम सब जानते हैं, पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में, चौथे लेक्चर में और पांचवें लेक्चर में इसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, लंब होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, ओपी लंब होगा किसके, ए बी। ओपी लंब क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओपीए में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, समकोण के सामने भुजा क्या होती है, हमारी कर्ण होती है। ठीक है, यानी ओपी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ओए का स्क्वायर, ओए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। यह हो जाएगा हमारे पास, ओए का 5 का स्क्वायर बराबर ओपी का क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस एपी। ठीक है, क्या हो जाएगा, एपी का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास एपी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, एपी का होगा, एपी को हमने क्या किया, नहीं तो एपी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 पच्चे 25 माइनस 3 त्रिकी, या 3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा, 15 में से 9 जाएगा 6, 1, 16 बचेगा। ठीक है, तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16, यानी अंडर रूट 16 का मान क्या होगा, 4 सेंटीमीटर, यानी एपी का मान क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि जीवा केंद्र पर जीवा से लंब, ठीक है, जीवा पर केंद्र से जीवा पर लंब, ठीक है, केंद्र से जीवा पर लंब, केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करती है, जीवा को समद्विभाजित करती है। यह हमने किस त्रिभुज में पढ़ा था, ठीक है, क्या करती है, समद्विभाजित करती है। यह शायद 9 का है। ठीक है, यह 9 का आपका क्वेश्चन है। क्या होता है कि केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी ओपी क्या है, जीवा पर लंब है, तो ये क्या करेगा, ओपी क्या करेगा, जीवा को 2 भागों में बांटेगा। ठीक है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, एपी बराबर हो जाएगा पीबी। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एपी बराबर क्या हो, सॉरी एबी बराबर क्या होगा, एबी बराबर हो जाएगा एपी प्लस पीबी। ठीक है, एपी का मान क्या हमारे पास 4 है और एपी बराबर, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास एपी प्लस एपी हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणे एपी का मान क्या है 4, यानी एबी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 गुना 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है,
यानी हम कह सकते हैं कि जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप। इसमें आपको दो बातें ध्यान करने वाली थी, एक यह, ठीक है, और यह तो आप जानते ही हैं। ठीक है, यह जानते हैं कि अगर कोई वृत्त है, इस पर क्या कोई स्पर्श बिंदु होते हैं, क्या करेगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कब? जब ये क्या होगा, केंद्र 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 से क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, जब इसकी त्रिज्या को हम क्या करेंगे, केंद्र से मिलाएंगे तब। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। और ये आपको जानने वाली बात है कि केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करती है, यानी उसे दो बराबर भागों में बांटती है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो हम इसे मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा। 8वां क्वेश्चन करा, एक वृत्त के परिगत एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ठीक है, ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। AD प्लस BC, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ठीक है, और इसका हमें क्या दिया है, चित्र भी दिया गया है। चित्र आपका क्या है, सबसे पहले आपको क्या किया, एक वृत्त बनाया है। ठीक है, इस तरह से क्या है, आपका एक वृत्त है, अंडाकार हो गया है। इसे हम सही बनाते हैं। ठीक है, चित्र आपका कैसा है, आपका इस तरह से, कुछ इस तरह से चित्र है। ठीक है, यह क्या कर रहा है, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है। इस तरह से आपका चित्र, यहाँ पर है ABCD, यहाँ पर PQR, और यहाँ पर क्या है, S। ठीक है, इस तरह से क्या आपका चित्र है। ठीक है, यह आपका चित्र दिया गया है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं सीधे सीधे, हम जानते हैं है कि किसी बिंदु से, ठीक है, किसी बिंदु से खींची गई समांतर रेखाएं बराबर होती हैं। हम जानते हैं कि किसी एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। क्या होती है, समान होती है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, लिख सकते हैं सी आर बराबर क्या हो जाएगा, सी आर बराबर क्या हो जाएगा, सी क्यू हो जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, ठीक है, लिख सकते हैं हम हर जगह पर क्या लिख सकते हैं, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, लिख सकते हैं हम एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, ठीक है। इन सब में क्या रहेगा, एक ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया, हम लिख सकते हैं पीबी, पीबी बराबर क्या हो जाएगा, पीबी बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा, ठीक है। इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, ए पी बटे या फिर पीए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी बीपी लिखिए, ठीक है, बीपी बराबर क्या हो जाएगा, बीक्यू हो जाएगा, एपी बराबर क्या हो जाएगा, एएस हो जाएगा। इसे हम क्या मान लेंगे, समीकरण 4 मान लेंगे, ठीक है। कारण क्या है, कारण एक है कि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए दोनों ये सभी क्या है, बराबर है, ठीक है। यह हो जाएगा हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं, अब समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखिए डी आर प्लस सी आर प्लस बीपी प्लस एपी बराबर डीएस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस एएस, ठीक है। अब देखिए डी आर, ठीक है, और प्लस सी आर क्या मिलकर बन रहा है, ये दोनों मिलकर क्या बन रहा है, सी डी बन रहा है, प्लस देखिए बीपी, ठीक है, और क्या बन रहा है, एपी मिलकर क्या बन रहा है, एबी बन रहा है, ठीक है, बराबर डीएस, ठीक है, डीएस प्लस एएस, डीएस एस मिलकर क्या बन रहा है हमारे पास, एडी प्लस यहां पर देखिए सी क्यू और प्लस बी क्यू मिलकर क्या बन रहा है हमारे पास, बी सी। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए क्या था हमारे पास, इसे हम लिख सकते हैं ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ठीक है, लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हमारा क्या हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। बस इसमें हमें करना क्या था, एक प्रमेय का उपयोग हमने किया कि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समान होती हैं, ठीक है। यहाँ पर डी है, डी से क्या है, डी आर और डी एस है, यहाँ पर सी है, सी से क्या है, सी आर और सी क्यू है, यहाँ पर बी था, बी से क्या है, बी क्यू और क्या है, पी बी है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, ए था, तो ए से क्या है, ए पी और ए एस है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम।
ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, दिए गए चित्र में नौवा क्या कर रहा है, दिए गए चित्र में आप पे दिया होगा आकृति इतना, ठीक है, दिए गए चित्र में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा AB एक्स वाई को स्पर्श रेखा AB एक्स वाई को A तथा एक्स डैश वाई डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। B पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण AOB बराबर है 90 डिग्री, ठीक है। इसका हमें क्या दिया गया है, चित्र इसका हमें दिया गया है, ठीक है। इसका चित्र हमें क्या क्या दिया गया है, इसका चित्र देखिए कैसे दिया है। ठीक है, इस तरह से क्या कोई वृत्त है, इस पर क्या है, स्पर्श रेखा क्या है, यहां पर क्या है, x है, यहां पर क्या है, y है, ठीक है। और नीचे भी क्या है, इसी के समांतर एक स्पर्श रेखा है, यहां पर क्या है, एक्स डैश या क्या हमारा वाई डैश, ठीक है। यहां पर मान लीजिए हमारा क्या केंद्र O है, ये केंद्र हमारा क्या है, O है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, P है, यहाँ पर Q है, और क्या कर रहा है, एक और स्पर्श रेखा इस तरह से है कुछ, ठीक है। इस तरह से कोई स्पर्श रेखा है, यह क्या है, यहाँ पर A है, यहाँ पर क्या है, B है, और ये क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है बिंदु C पर, ठीक है। क्या कर रहा है, C पर स्पर्श कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। C पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, और यहां से OA को मिलाया है, और यहां से क्या है, OB को भी मिलाया है,
इस तरह से, ठीक है। यह हमारा क्या है, चित्र है। चित्र देखिए एक बार और क्या कर रहा है, क्वेश्चन देख लीजिए। दिए गए चित्र में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं, दोनों क्या है, समांतर है स्पर्श रेखाएं, क्या समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है, और स्पर्श बिंदु सी पर, स्पर्श बिंदु ये क्या है, सी है, सी पर स्पर्श रेखा ए बी, स्पर्श रेखा ये भी, ए बी भी क्या है, एक स्पर्श रेखा है, वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करता है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर क्या है, 90 डिग्री है। यह कोण हमें क्या करना है, सिद्ध करना है 90 डिग्री है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओ को सी से मिलाया, ठीक है। क्या करेंगे हम, ओ को सी से मिला देंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, ओ को सी से मिला देंगे, ठीक है। ओ को हम क्या करेंगे, सी से मिला देंगे, ओ को सी से मिलाया। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, अब त्रिभुज ओ ए पी और ओ सी ए, या फिर ओ ए सी और ओ ए पी में, ओ ए पी तथा ओ ए सी में, ठीक है, ओ ए पी तथा ओ ए सी में, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज को हम ले रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा कि ओपी बराबर है ओसी के, ठीक है। ओपी बराबर है ओसी के, क्यों, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। क्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, एपी बराबर होगा एसी के, क्यों, क्योंकि एक ही बिंदु से स्पर्श रेखाएं हैं, देख सकते हैं जो पिछले वाले क्वेश्चन में था 8वें वाला, एक ही वृत्त, सॉरी, एक ही बिंदु से स्पर्श रेखाएं हैं, एक ही बिंदु से स्पर्श रेखाएं, ठीक है। अब देखिए, और हमारे पास OA बराबर क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा, क्योंकि क्या, उभयनिष्ठ है, क्या उभयनिष्ठ है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि साइड 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 सर्वांग समता या फिर समरूपता से, ठीक है, समरूपता लिखिए, साइड 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 समरूपता से, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, OPA त्रिभुज OPA समरूप होगा त्रिभुज OCA के, ठीक है। OCA क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है। यह क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है। जब यह समरूप होगा तो हमारे पास क्या होगा, जब यह समरूप होगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, कोण POA बराबर होगा कोण COA के, क्या होगा, COA के बराबर होगा, ठीक है। लिख सकते हैं बाई CPCT सर्वांग समता, या फिर लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज के संगत भाग से, समरूप त्रिभुज के संगत भाग से, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, इसी प्रकार, ठीक है। सेम देखिए, सेम अगर हम क्या करें, त्रिभुज BOC और BOQ लें, ठीक है, तो यह हमारा एक ही बिंदु से OBC क्या होगा, BQ बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है। और OB क्या हो जाएगा,
उभयनिष्ठ हो जाएगा और ओसी और ओक्यू क्या हो जाएंगे, एक है वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। यानी ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। जब ये समरूप हो जाएंगे, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा से हम क्या कर सकते हैं, कोण COB बराबर होगा कोण BOQ के, BOQ के बराबर होगा, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे हम क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। इसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक है, यही वाला है, ठीक है। समीकरण 1 हो जाएगा और समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब लिख सकते हैं हम, चूंकि क्या, चूंकि POQ वृत्त का व्यास है, इसलिए क्या होगा, POQ एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। जब यह सरल रेखा है तो इस पर क्या बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा, यानी इस पूरे पर क्या बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, बनेगा क्या बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का क्या बनेगा, कोण बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, सरल रेखा, इसलिए कोण क्या हो जाएगा, POA प्लस कोण AOC या फिर COA, ठीक है, प्लस कोण COB प्लस कोण BOQ बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए POA बराबर है COA का, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, या फिर अगर हम क्या, अगर हम देखें, ठीक है, तो PO, इसे हम क्या लिख सकते हैं, कोण POA प्लस, ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं कोण COA, ठीक है। देखिए POA किसके बराबर है, COA के बराबर, तो इसे हम लिख सकते हैं COA प्लस कोण COA लिख सकते हैं प्लस, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, COB, ठीक है, कोण COB प्लस BOQ को क्या लिख सकते हैं, BOQ को लिख सकते हैं हम CO कोण COB लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 कोण COA प्लस 2 कोण COB, यह हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर हम दो को कॉमन करके इसे इधर भेज दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोण COA प्लस कोण COB, ठीक है, COA प्लस कोण COB बराबर क्या हो जाएगा, 180/2, ठीक है। इस इन दोनों को कॉमन करके हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए COA प्लस COB क्या मिलकर बना है, कोण AOB बन रहा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कोण AOB बराबर क्या है, 90 डिग्री है। ये में क्या करना था, सिद्ध करना था, तो लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है, बस इतना था। सबसे पहले आपको क्या करना है, OC को क्या करना है, सबसे पहले आपको मिला देना है, ठीक है। OC को मिलाने के बाद आप क्या करेंगे, POA और COA को क्या करेंगे, आप सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे, यानी समरूप सिद्ध कर देंगे, ठीक है। जिस तरह से समरूप इसे सिद्ध करेंगे, ठीक उसी तरह से COB और BOQ को क्या करेंगे, आप समरूप सिद्ध कर देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, कोण POA और कोण AOC क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे सर्वांग समरूप त्रिभुज के संगत भाग से। उसी तरह से COB और BOC क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे समरूप त्रिभुज के संगत भाग से, ठीक है। दोनों में क्या करना है, आप समीकरण 1, 2 कर दीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि POQ क्या है, एक सरल रेखा है। जब यह सरल रेखा है तो इस पर क्या बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है,
जब ये इस पर 180 डिग्री का कोण बनेगा तो आप देखेंगे कि इस पर चारों कोण है, और चारों कोणों का आप जब सिंप्लीफाई करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, कोण ए ओ बी बराबर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।